हरे कृष्ण। आज हम देव उठनी एकादशी की कथा को श्रवण करेंगे। मैंने यहाँ पर कथा के कुछ मेन पॉइंट हैं, यानी कि पूरी कथा है वो मैंने अच्छे से नोट कर ली है ताकि मेरे से कोई त्रुटि ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हरि भक्ति विलास में मत्स्य पुराण और भविष्य पुराण का संदर्भ देते हुए कहा गया है कि जो भी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों पर उपवास का पालन करता है और अगले दिन द्वादशी पर अन्न ग्रहण करता है, वह भगवान श्री कृष्ण उससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसके साथ साथ अग्नि पुराण में यह बताया गया है कि एकादशी के दिन संपूर्ण आहार ग्रहण करना निंदनीय है, यानी कि एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और पूरा आहार भी नहीं लेना चाहिए तथा इस दिन उपवास का पालन करना निस्संदेह भगवान श्री कृष्ण जी को आनंद प्रदान करने वाला है। ऐसे ही परम पावनी एकादशी तिथि है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली उत्थान या देव उत्थान एकादशी। इस एकादशी के अन्य कई नाम हैं, जैसे देव प्रबोधनी एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी। ये वही दिन है जब भगवान श्री विष्णु जी क्षीर सागर में अपने 4 मास की योग निद्रा समाप्त करके उठते हैं और इसीलिए इस एकादशी को देव उठनी एकादशी भी कहा गया है। 4 मास तक भगवान श्री हरि योग निद्रा में शयन करते हैं। उस समय विवाह, यज्ञ इत्यादि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते और जैसे ही भगवान योग निद्रा से बाहर आते हैं तो उसके पश्चात इन मांगलिक कार्यों का प्रारंभ होता है और इसकी शुरुआत होती है तुलसी विवाह के साथ, यानी सर्वप्रथम भगवान श्री विष्णु जी के शालिग्राम स्वरूप और तुलसी देवी का विवाह होता है। तो चलिए इस देव उठनी एकादशी के उपलक्ष्य में अब हम कथा स्मरण करते हैं। पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य अध्याय से देव उठनी एकादशी की एक पौराणिक कथा है। एक समय भगवान श्री हरि के मंदिर में एक नन्हा सा मूषक रहता था। वह मूषक के स्वभाव अनुसार वह प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु जी को जो दीपक अर्पित किया जाता था उसी के बचे हुए घी और बाती को अपना भोजन बनाता और संपूर्ण दिन इधर उधर दौड़ता रहता। अब एक दिन सभी भक्तगण श्री हरि की आरती कर रहे थे और उन्हें दीपदान अर्पित कर रहे थे। कुछ समय बाद सभी लोग वहां से चले गए। उनके जाने के बाद वह मूषक बाहर आया। उसे अत्यंत भूख लगी थी। भगवान नारायण के समीप दीपक अभी भी जल रहा था, लेकिन मूषक को इतनी तीव्र भूख लगी थी कि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा और इस दीपक के ठंडे होने की प्रतीक्षा किए बिना ही उसे खाना शुरू कर दिया। अब परिणाम तो आप समझ ही सकते हो। बाती गर्म होने के कारण उसके दांतों में लग गई और अंदर ही अंदर जलने लगा। आग की पीड़ा के कारण वह मूषक भगवान श्री हरि के विग्रह समक्ष उछलने लगा और आखिर उसकी मृत्यु हो गई। और यह समय था कार्तिक मास की एकादशी का। अब देखिए हमारे करुणा सिंधु भगवान की अपार करुणा। मूषक गर्म बाती खाने के कारण अंदर से जल गया था, इस वजह से उछल कूद कर रहा था, लेकिन भगवान ने उसे कार्तिक मास में मूषक द्वारा अर्पित दीपदान और उनके समक्ष किया गया नृत्य कीर्तन समझा, उस मूषक को मुक्ति प्रदान की। हमारे करुणामयी विष्णु भगवान जी, हमारे कृष्ण भगवान जी तो है ही करुणा के सागर, सब पर अपनी अपार करुणा बरसाते हैं। अगर अनजाने में किए गए इस कार्य का इतना बड़ा फल मिल सकता है तो जरा सोचिए हमारे लिए किस सौभाग्य के द्वार खोल सकता है ये एकादशी का व्रत। तो इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए। कार्तिक मास में आने वाली इस अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी का हम नियम पूर्वक कैसे पालन कर सकते हैं? तो जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से व्रत को धारण कर रहा है वो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम करें और फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण जी की मंगला आरती करें और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी के समक्ष ही हाथ में गंगा जल लेकर
व्रत का संकल्प लें और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम आपको प्रसन्न करने के लिए ये व्रत धारण कर रहे हैं और आज के दिन यानी कि एकादशी के दिन मैं अन्न से विरत रहूंगा और अगले दिन अन्न ग्रहण करूंगा। हे अच्युत, मुझे अपनी शरण में लीजिए, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। और फिर श्री कृष्ण भगवान जी को अलग अलग पुष्प अर्पित करते हैं। उन पुष्पों का क्या क्या फल होता है वो जानिए। इस एकादशी पर जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण जी को विशेष रूप से कदम का पुष्प अर्पित करता है उसे कभी भी यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता। जो व्यक्ति गुलाब का पुष्प अर्पित करता है उसे मुक्ति प्राप्त होती है। जो अशोक वृक्ष के फल अर्पित करता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। जो समी वृक्षों के पत्तों से भगवान जी की पूजा करता है उसे यमराज कभी भी दंड नहीं देते। जो चंपक पुष्पों से पूजा करता है उसे भौतिक जगत में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। जो लाल वर्ण के सहस्त्र दलीय कमल पुष्पों से भगवान की सेवा करता है वह भगवान के श्वेत दीपों को प्राप्त होता है। एकादशी के दिन तुलसी महारानी की भी पूजा की जाती है। तो तुलसी महारानी जी की जो जगह है जहाँ पर आपने विराजमान कर रखा है, मैंने जहाँ पर विराजमान कर रखा है, उस जगह को पहले स्वच्छ करें, फिर दीप अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें और प्रदक्षिणा करें। अब तुलसी महारानी के समक्ष ही हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की माला जाप करनी है और श्री तुलसी महारानी जी को प्रणाम करना है। देखो, उस दिन जितना हो सके उतना माला जाप करें। कोई 16 करता है, कोई 21 करता है, कोई 32 करता है। अब जितना हो सके उतना माला जाप कीजिए। भगवान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, श्री कृष्ण भगवान जी अत्यंत प्रसन्न होंगे।